हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपनी दोस्त पिंकी के घर में बैठी अपने नाखून खा रही होती है। वो नाखून खाते खाते उस लड़के के बारे में सोचती है जो कि उसे काजल के घर आने से पहले रास्ते में मिला था। दरअसल काजल उस लड़के से टकरा गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी साइकिल से नीचे गिर गई थी। ऐसे में वो लड़का उसे उठाता है और फिर उससे बोलता है, माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। वो लड़का उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इससे पहले काजल उसे कुछ कह पाती, वो काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है। फिर काजल अपनी दोस्त के घर चली जाती है। वो उसी के बारे में वहाँ पर बैठे हुए सोचती रहती है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आज से पहले इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। उसकी आंखें कितनी सुंदर थी, ना उम्मीद ना सपने, एकदम खाली, जैसे किसी की तलाश हो। कहाँ खो गई तू? काजल अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पिंकी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। फिर पिंकी उसे अचानक से हिलाते हुए बोलती है, ओ बहन, कहाँ ध्यान है तेरा? इतनी आवाजें दी तुझे, एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया तूने। सॉरी यार, वो मैं कुछ सोच रही थी। कुछ सोच रही थी या किसी के बारे में सोच रही थी? एक्चुअली हाँ यार, जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो मेरी एक लड़के से टक्कर हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार, उसने मुझे उठाया, सॉरी बोला और चला गया। मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा, वैसे वो दिखता कैसा था? क्या बताऊँ यार, ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी आंखें ओए होए होए होए, बता नहीं सकती कितनी सुंदर है। चल कोई नहीं, किस्मत में मिलना लिखा होगा तो दोबारा मिल ही जाएगा। सही कह रही है तू। वैसे ये सब छोड़, ये बता तूने खाने में क्या बनाया है? अबे तू कोई मेहमान थोड़ी ना है जो तेरे लिए अलग से पकवान बनाऊं। फिर भी बता तो सही। यार मैंने ऐसे कुछ खास तो बनाया नहीं है। हाँ, खिचड़ी बनाई है, खाएगी? खिचड़ी? यार वो भी कोई खाने की चीज है। चल बाहर चलते हैं कुछ खाने। पैसे तू देगी? अच्छा ठीक है। इसके बाद वो दोनों एक अच्छे से कैफे में चली जाती हैं। वहाँ जाकर वो लोग खाना ऑर्डर करती है और ऑर्डर देने के बाद काजल पिंकी से कहती है, पिंकी तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। लेकिन तू जा कहाँ रही है? यार आकर बताती हूँ, रुक ना। काजल कैफे से बाहर जाकर किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। और फिर वो सोचती है, मुझे पक्का यकीन है मैंने उसे ही देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस सब के बाद पिंकी भी बाहर आ जाती है और काजल से बोलती है, क्या हुआ तुझे? क्या देख रही है? कुछ नहीं यार, चल अंदर चलते हैं। चल आजा। इसके बाद वो दोनों कैफे में खाना पीना करती हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। जैसे ही काजल घर पहुंचने वाली होती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका बहुत देर से पीछा कर रहा है। काजल थोड़ी डर जाती है। वो जैसे ही पलटकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी सांस में सांस आती है। फिर वो जल्दी से अपने घर दौड़कर चली जाती है। इस सब में वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि डर के मारे वो अपने सारे नाखून खा जाती है। वो अपनी दोस्त पिंकी को फोन करती है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू बता, तू घर पहुंच गई क्या? हाँ, मैं तो पहुंच गई। तू नहीं पहुंची क्या? बस अभी पहुंची हूँ। इतनी लेट? अरे यार क्या बताऊँ, तुझे पता है जब मैं घर आ रही थी ना तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। अरे तुझे वहम हुआ होगा। हाँ शायद तो सही बोल रही है। काजल पूरी रात इस सब को लेकर ही परेशान रहती है। इसके कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। जैसे ही कोई हलचल या आवाज सुनती वो तभी उठ खड़ी होती। अगले सुबह काजल पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती है ताकि उसका मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, वो इन सब चीजों के बारे में ना सोच सके। वो पार्क के चक्कर लगाना शुरू करती है। वो पार्क के 3 चक्कर लगा चुकी थी, जिसके कारण अब उसे थकान होने लगी थी। चौथे चक्कर को लगाने की ना तो अब उसमें ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। साथ ही वो उसी जगह पर लौटने की मुशक्कत कर रही थी जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाली होती है, उससे एक लड़का टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो इससे पहले उसे कुछ कहती, वो लड़का उसे उठाता है और माफी मांगकर चला जाता है। साथ ही वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिससे वो कल सुबह भी टकराई थी।
काजल फिर से उसे कुछ नहीं कह पाती, बस उसे देखती ही रह जाती है। और वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन इतनी थकी हुई थी कि वो उसके पीछे जा भी नहीं पा रही थी। ऐसे में वो वहीं पर ही खड़ी होकर सोचती है, क्या यार काजल, वो लड़का फिर से तेरे करीब आया और तूने उसे कुछ कहा ही नहीं। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो पिंकी के घर चली जाती है। गेट खोल। क्या हुआ? अरे पहले गेट खोल ना। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। पिंकी जैसे ही दरवाजा खोलती है, काजल उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। काजल को रोता हुआ देखकर पिंकी उससे पूछती है, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? यार पता है, लोगों की किस्मत या तो खराब होती है या फिर अच्छी होती है, और मेरी तो दोनों ही नहीं है। हुआ क्या है? कुछ बताएगी भी? यार मैंने तुझे उस लड़के के बारे में बताया था ना। हाँ तो? वो लड़का आज फिर से मुझसे टकराया, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाई। अच्छा, इसीलिए परेशान है तू? हाँ यार, मैं क्या करूँ? चल एक काम करते हैं, कल हम दोनों उसी पार्क में जाएंगे जहाँ वो तुझे आज मिला था। ठीक है। अगली सुबह पिंकी और काजल दोनों उसी पार्क में जाते हैं और उस लड़के का इंतजार करती है। उन्हें उसका इंतजार करते करते काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसकी वजह से काजल बहुत बेचैन होने लगती है और फिर पिंकी से बोलती है, यार पिंकी, वो आ गया या नहीं आएगा? अरे तू चिंता क्यों कर रही है, वो जरूर आएगा। वो दोनों कुछ देर और इंतजार करती है। वक्त बीतता जाता है और कुछ ही देर के बाद वो लड़का वहाँ आता है। काजल के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, वो घबराने लगती है और वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो वहाँ खड़े खड़े एक बार फिर से अपने नाखून खाना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो अपने नाखूनों के साथ पिंकी के नाखून भी खा जाती है और फिर पिंकी उससे बोलती है, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? मेरे सारे नाखून खा गई, डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना। यार मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या तू मेरे नाखून खा जाएगी? सॉरी यार, देख वो यहीं आ रहा है। हाँ दिख रहा है मुझे। वो लड़का उनके पास आ जाता है। आते ही वो पिंकी से हाथ मिलाता है, जिसे देखकर काजल चौंक जाती है और पिंकी से पूछती है, तू जानती है क्या इसको? हाँ जानती तो हूँ। वो कैसे? हम बचपन से साथ जो हैं। मतलब तू इस लड़के से प्यार करती है? हाँ बहुत प्यार करती हूँ इससे। तू झूठ बोल रही है ना? तेरी कसम मेरी जान, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी। अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ यार। मजाक? कैसा मजाक? अरे ये तो मेरा भाई तुषार है, कजन है मेरा। मतलब ये सारा प्लान तेरा था? जी ये सारा प्लान इसी का था। लेकिन वो क्यों? क्योंकि आप ठीक नहीं हैं। पिंकी ने बताया था मुझे, आपके पेट में इंटरनल इंजरी है ना। जी वो तो है। आप अपने नाखून इतने मत खाया कीजिए, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या हो, मेरा क्या होगा? जी मुझे कुछ होगा इससे आपको क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? मतलब आप भी? जी मैं भी बहुत प्यार करता हूँ आपसे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखा कीजिए। जी अब से तो मैं अपने नाखूनों का और आपका भी बहुत ख्याल रखूंगी। तो फाइनली पिंकी के प्लान के मुताबिक काजल तुषार से मिल ही जाती है, जिसके बाद तुषार हमेशा हमेशा के लिए उसकी नाखून खाने की आदत को भी छुड़वा देता है और उसके इंटरनल इन्फेक्शन का भी अच्छे से डॉक्टर के पास ठीक से ट्रीटमेंट करवाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।